मान लो डीपीपी और लेक्चर मिला के आपने 300 सवाल लगा डाले, 250 से 300 सवाल, ठीक है, पर आपको याद कॉन्सेप्ट्स नहीं है। उसका रीजन क्या है? रिवीजन। तो मैं यही बोल रहा हूं कि अब और ढेर सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उसी को बार बार दोहराओ, है ना। पेरेंट्स बोलते हैं दोहराना चाहिए हम लोग को, है ना, दोहराएं उसको, रिवाइज करें। तो बच्चों रिवीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा माइंड बड़ा वॉलेटाइल होता है, बड़ा वॉलेटाइल होता है। मैं तुमको अपनी स्टोरी बताऊं। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और पढ़ाते हुए पहला या दूसरा साल था, तो हम 12th में पढ़ा रहे थे भाई, लास्ट का कुछ मॉडर्न वगैरह पढ़ा रहे थे। बच्चे क्वेश्चंस लेके आ जाते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो यहां तक कि मैं फंस जाता था उन क्वेश्चंस में। सच्चाई बता रहा हूं अपने जीवन की। पहला या दूसरा साल था पढ़ाने का मेरा, तब मैं कॉलेज के में था, अपने कॉलेज में। तो बच्चे लेके आ जाए सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और मैं पढ़ा रहा हूं कोचिंग में मॉडर्न फिजिक्स, तो मेरे खुद के क्वेश्चन फंस जाते थे अपने के। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा, जब पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने भी वो सारे सवाल हमारे ही करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं था, हमने क्योंकि दोहराया नहीं था, उसको रिवाइज नहीं किया था। सो बच्चों, हम जिसने 12th में फिजिक्स पढ़ी, उसके बाद पढ़ाने के लिए 2 साल फिजिक्स पढ़ी, हमारी ये हालत हो सकती है। तो आप तो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना 12th की फिजिक्स, तो आपकी तो ये हालत होनी ही होनी है, इसमें शौक नहीं होना है। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर, इतनी डिटेल में सवाल है, दिमाग सब भूल जाता है, दिमाग सब लगे। रेगुलर रिविजन नहीं करोगे। मैंने तुमको परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है अपना, है ना। तो जब मेरी हालत ये हो सकती है 3 साल मतलब पढ़ने के बाद फिजिक्स, तो आप तो अपना क्या ही सोच सकते हो फिर। तो पुरानी चीजें आप भूलोगे, और उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, रिवाइज 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 एंड रिवाइज। जो आप नोट्स बना रहे हो क्लासरूम के साथ, अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। जितने लोग पीडीएफ नोट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, उसी के चक्कर में पड़े हैं कि पीडीएफ नोट्स नहीं मिले, पीडीएफ नोट्स नहीं मिले। अगर जो बच्चे पीडीएफ नोट्स के चक्कर में वाकई फंसते हैं, वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग को करना पड़ता है भाई, ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे हम लोग के ऐसी रस्में बना दी हैं, ऐसे तरीके बना दिए कि हम लोग को भी देना पड़ता है कि भाई चलो नोट्स ले लो, है ना, कॉपी कर लो, है ना, नोट्स रखे रहेंगे, लिखना नहीं पड़ेगा। पर ये सब काम चोरी है। ट्रेडिशनल तरीका वही है कि आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे और अपने ही नोट्स बार बार दोहराने पड़ेंगे। मैं बार बार अपने जब यूट्यूब पे बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं जो आलसी बच्चे, मैं ये वर्ड बार बार रिपीट करता हूं, अभी भी आपको यहाँ पे छेद नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे नहीं कर रहा भाई। मैं बोलता हूं जो आलसी बच्चे हैं वो हमारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। भाई तुम खुद से नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, तब उसकी असली बात होगी। किसी और का लिखा हुआ तो अपना लिखा हुआ नहीं याद रहता है यार, 4 महीने बाद किसी और का लिखा हुआ क्या याद रहेगा, क्या पढ़ा था। रिवीजन इज मस्ट। अपना रिवीजन टाइम टेबल बनाओ, अभी तक नहीं बनाया तो आज बनाओ। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फायदा। पढ़ा खूब है, मजा बहुत आया सर, पूरी फिजिक्स तैयार हो गई, बहुत मजा आया। क्या तो सवाल लगाए सर इस ईयर हमने, कभी इतनी फिजिक्स लाइफ में नहीं पढ़ी थी, इतने सवाल लगा डाले सर। फायदा क्या हुआ लास्ट में अगर नंबर नहीं आए, या फायदा क्या हुआ अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं याद आ रहा है। हाँ ये पढ़ा तो है बट याद नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत लोग साथ होता है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है जो कोटा जाते हैं, कोटा में तैयारी करते हैं, वापस लौट के आते हैं, सही से रिवाइज नहीं करते और पेपर खराब कर देते हैं। सेम आपके साथ चीज हो सकती है। आप कोटा नहीं गए हो, एक ऑनलाइन कोचिंग में आए हो, सारी चीजें आपकी तैयार है, आपको सब दिया गया है, डीपीपी नोट्स वीडियो, बार बार देखो ये वो, पर जितनी फैसिलिटी दी जाती है बच्चा उतना कचरा हो जा रहा है हमारे समाज में। हमने ये चीज देखी है, जितनी फैसिलिटी कम थी बच्चा उतनी मेहनत करता था, जितनी ज्यादा फैसिलिटी बच्चा उतना कचरा होता जा रहा है। सो यू हैव टू रिवाइज, you have to revise।